आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पे आपको बता दें कि देश भर में किसानों का फसल नुकसान हो जाने से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि हर साल बाढ़, आपदा सहित तमाम समस्याओं का किसान को सामना भी करना पड़ता है, जिसके बाद किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। जिस दर्द को समझते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। इस योजना के तहत किसानों के द्वारा अपनी फसल बीमा कराने के बाद किसानों की फसल में हुए नुकसान की उचित क्षतिपूर्ति के साथ साथ तमाम अन्य सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि इन जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए आज वाराणसी में 3 वाहनों को वाराणसी कमिश्नर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हमारे देश में किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। इसका उद्देश्य ये है कि किसानों का या उपज कम हो अथवा ओलावृष्टि, भूस्खलन से कोई लॉस हो तो उसके बारे में किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाए। इसी उद्देश्य के प्रचार प्रसार हेतु आज ये 3 वाहन जो है आदरणीय कमिश्नर साहब द्वारा यहाँ से हरी झंडी दिखा के रवाना किए गए हैं। इन वाहनों को यहाँ से भेजने का उद्देश्य ये है किसानों के बीच जागरूकता पैदा हो, किसान इस योजना से आकर्षित हों और वो अपनी खेत की फसल का बीमा कर दें। और इसमें 2 बातें हैं कि अगर उसकी यहाँ कोई बिजली गिरती है या भूस्खलन होता है या फिर ओलावृष्टि होती है तो उस स्थिति में ये क्षतिपूर्ति की बीमा जो है उसे व्यक्तिगत रूप से बीमा की धनराशि दी जाएगी। इसके लिए उसको जो टोल फ्री नंबर है उस पर फ़ोन करना होगा। कृषि और राजस्व विभाग की टीम मौके पर जाकर उसका सर्वेक्षण करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जो है क्षतिपूर्ति दी जाएगी। और दूसरा जो है जो अगर किसी वजह से उसकी उपज में कमी आती है उसके लिए ये है पिछले 7 वर्ष का जो राजस्व विभाग के आंकड़े हैं उसके अनुसार औसत निकाल के और जो उसकी उत्पादकता में कमी आती है उसकी क्षतिपूर्ति दी जाती है। जैसे कि पिछले 7 साल का औसत उत्पादकता मान लिया 40 कुंटल की है और उसकी पैदावार 35 कुंटल की आती है तो उसे 5 कुंटल की का जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अनुसार उसका जो है पैसा उसके खाते में स्वतः जो है अकाउंट में आ जाए। सर ये वाहन कहाँ किस क्या वाराणसी जनपद में ही है या पूरे मंडल में जाएगा? ये वाहन 3 वाहन हैं ये, तो इसमें वाराणसी जनपद के 4 ज़िले कवर होंगे, मिर्ज़ापुर मंडल के 3 ज़िले कवर होंगे और इधर बलिया ये एरिया पूर्वांचल का ये एरिया जो है हमारा कवर होगा। और बाकी जो HDFC के बैंक जो कंपनी है उसको एक ललितपुर ज़िला और है उसको भी ये लोग कवर करें। सर वाहन में क्या पंपलेट वगैरह भी रहेगा या लाउड स्पीकर से जागरूकता होगी या फिर केवल वाहन स्वतः? तो वाहन में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर लगा है, उसमें हमारा जो सेल्फ रिकॉर्डेड वो है लगातार उससे जो है हम प्रचार प्रसार करेंगे। आप देखे होंगे भी पंपलेट भी हैं, पंपलेट के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। और जो ये टोल फ्री नंबर है हमारे पास कृषि विभाग के पास हर क्षेत्र में हर ब्लॉक में तो हम लोगों ने अपने जो तकनीकी सहायक है उनके माध्यम से किसानों के ग्रुप बना रखे हैं। तो इसका जो टोल फ्री नंबर है उसके लिए एक महोदय ने निर्देश दिए हैं कि इस टोल फ्री नंबर का किसानों के बीच प्रचार प्रसार कराया जाए। तो इस टोल फ्री नंबर को हम अपने ग्रुप में डाल देंगे, जो कृषि प्रसार के ग्रुप हमारे जनपद वाइज बने उनमें डाल देंगे और उनसे वो ग्रुप जो किसानों के ग्रुप हैं उनमें हमारा टोल फ्री नंबर का माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। और बाकी प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोगों से जो है सहयोग अपेक्षित। कितना लाभ मिलने की उम्मीद है सर किसानों को? किसानों को लाभ, इससे कोई डायरेक्ट लाभ नहीं मिलता। अगर कोई नुकसान होता है मतलब इसमें लाभ, ये बीमा योजना है, इससे लाभ की बात नहीं है। अगर कोई नुकसान होता है तब किसानों की क्षतिपूर्ति होती है। लाभकारी योजनाएं तो दूसरी हैं जो कृषि विभाग हम लोग चलाते हैं, ये तो क्षतिपूर्ति करने की योजना है, इसको लाभ की योजना हम नहीं मानते। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।